काल दंड गही काहू न मारा। जैसा मैं तमन नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में मंदोदरी रावण को समझाती है अंगद के जाने के बाद और कहती है कि हे प्रभु, हे श्री स्वामी, सो आप इस तरह से क्यों श्री रामचंद्र जी से शत्रुता मोल लेते हैं? आप बात को समझते क्यों नहीं हैं? काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हारे नाई। दुख सुत मरे देहपुर अजहुपुर पी देहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहूँ। नारी बचन सुनी बिसीख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना, बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बेहसी कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछहु तोही, रावनु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनि विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विभस दसीस, ते ही परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड लाठी लेकर किसी को भी नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मारण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा का समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश कीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं ना? हे तात, बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया है? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के